गाजा को कौन गवर्न करेगा, ये बड़ा सवाल दुनिया भर में घूम रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना 20 पॉइंट पीस प्लान लॉन्च किया है, जिसमें मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को कंप्लीटली शेक करने की कोशिश की गई है। लेकिन इस प्लान के पीछे का गेम क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि इसराइल की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। मतलब गाजा की फ्यूचर का रोड मैप तैयार होगा, लेकिन इसराइल के स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स को टॉप प्रायोरिटी मिलेगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्लान के तहत पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को एक बड़ा रोल दिया गया है, वो भी स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ। प्लान के अकॉर्डिंग पैलेस्टीन को एक डीमिलिटराइज्ड स्टेट बनाया जाएगा। मतलब कोई इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं होगी और सिक्योरिटी का कंट्रोल लार्जली इसराइल और यूएस बैक्ड मैकेनिज्म्स के पास होगा। ये एक तरह से सोवरेनिटी और डिपेंडेंस का मिक्स मॉडल होगा, जिसमें पैलेस्टीनियंस को गवर्नेंस मिलेगी पर फुल ऑटोनॉमी नहीं। अब सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट, जेरूसलम को इजराइल की अनडिवाइडेड कैपिटल माना गया है। ये वही पॉइंट है जहां से मैक्सिमम ऑपोजिशन उठती है, क्योंकि पैलेस्टीनियंस ईस्ट जेरूसलम को अपना फ्यूचर कैपिटल मानते रहे। इस प्लान के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैकेज भी रखा गया है, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स और ट्रेड के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने का वादा। लेकिन कंडीशन ये है कि पैलेस्टीनियंस को पहले वायलेंस और टेररिज्म रिजेक्ट करना होगा, यानी पीस के बदले प्रॉस्पेरिटी। अब सवाल ये उठता है, क्या ग्राउंड रियलिटी में ये प्लान इंप्लीमेंट हो पाएगा? हमास, जो अभी गाजा में डोमिनेंट है, उन्हें इस प्लान में जीरो रोल दिया गया है। मतलब जो एक्चुअल पावर होल्डर है गाजा के अंदर, वो साइडलाइंड है। क्या ऐसी सिचुएशन में स्टेबिलिटी आएगी या और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा? ट्रंप का ये पीस प्लान एक तरह से इसराइल के इंटरेस्ट को सिक्योर करता है, लेकिन पैलेस्टीनियंस के लिए एक रेस्ट्रिक्टेड स्टेटहुड ऑफर करता है। क्या ये सस्टेनेबल होगा या एक और फेल्ड रोड मैप बनेगा, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, मिडिल ईस्ट का जियो अब एक नए टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है।